अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में एक जानिब ईद उल फितर की खुशियाँ हैं तो दूसरी जानिब अहलियान कराची को मायूस कर देने वाले खुले आम स्ट्रीट क्राइम की वीडियो। तो एक तरफ माह रमज़ान में ट्रैफिक हादसात का बढ़ता तनासुब है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना ज़फ़र की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना ज़फ़र। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। इस ईद उल फितर पर ख़वातीन में कश्मीरी चूड़ियों की धूम। पाकिस्तानी तालिब इल्मों का कारनामा, इलेक्ट्रिक बसों पर सफ़र करने वालों के लिए मोबाइल ऐप तैयार कर ली। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की यूनिफॉर्म तब्दील। पुलिस का जादू, चौकी पहुंचते ही माजूर भिखारी की टांगे चल पड़ी, वीडियो सामने आ गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में कुकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और प्लम्बरिंग की क्लासेस का आगाज हो गया। शालीमार ट्रेन हादसा, तहकीकाती रिपोर्ट में ड्राइवर और असिस्टेंट जिम्मेदार करार। लाहौर में सीएम पंजाब एनर्जी सेविंग साइकिल राइड का एहतमाम। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान। टीम कॉस्मोपॉलिटन इस्लामाबाद की तरफ से आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। बच्चे सैरो तफरी और झूले झूलने में मसरूफ़, उधर बड़ों का सारा ध्यान ख्वाबों पर। ईद के दोनों दिनों का मुकम्मल अहवाल आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। ईद के मौके पर इस्लामाबाद में ट्रैफिक के लिए खसूसी प्लान। ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए 470 ट्रैफिक ऑफिसर तैनात। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे, मुल्क की सालमियत और पाक फौज के हक में दुआओं के साथ मनाई गई। DIGP ट्रैफिक कराची का ईद उल फितर के मौके पर शहदा ट्रैफिक के अहल खाना से इजहार यकजहती। बुध की रात शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तूफानी हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश, 19 अफराद जाँ बहक। कराची की फिजा में जहरीले मवाद और हवा का मयार खराब होने की अफवाहों को बेबुनियाद बना दिया महकमा मौसमियात। कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर का दूध की दुकानों पर सख्त एक्शन। एक डेयरी शॉप से दूध में डिटर्जेंट की मिलावट के निशानात पाए गए और ब्लैक लिस्ट की गई 23,000 गाड़ियों के खिलाफ ईद के बाद सख्त कार्रवाई का ऐलान। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे और रमज़ान मुबारक में रहमतों और बरकतों के नुज़ूल के साथ अल्लाह ताला की खुश उसलूबी और फ़र्ज रोज़ों की तकमील की खुशी में मनाई गई। इस सिलसिले में ऑपरेशन गज़बुल हक में पाकिस्तानी फ़ौज की सलामती और कामयाबी के साथ साथ पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ईदगाहों में इज्तिमात में शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद उल फितर अदा की, जिसके बाद शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा के सिलसिले में कब्रिस्तानों का रुख किया। इस सिलसिले में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड KMC और मुख्तलिफ टाउन मुंतजमीन ने कब्रिस्तानों की सफाई और गुज़िश्ता बारिश की वजह से खड़े पानी की निकासी के लिए खुसूसी इंतजामात किए, जिसके बाद मुख्तलिफ मिठाई की दुकानों पर रश देखा गया और शहरियों ने इस खुशियों भरे बाबरकत दिन का खूब मजा लिया। DIGP ट्रैफिक कराची का ईद उल फितर के मौके पर शहदाए ट्रैफिक के अहल खाना से इजहार यकजहती। DIGP ट्रैफिक कराची ने ईद उल फितर की पुरमुसरत आमद के मौके पर शहदा ट्रैफिक पुलिस के अहल खाना से मुलाकातें की। इस सिलसिले में उन्होंने शहीद सब इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की रिहाइशगाह मलीर और शहीद कांस्टेबल जैन अली रजा की रिहाइशगाह किमाड़ी का दौरा किया, जहां उन्होंने शहदा की फैमिली से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की और शहदा की खदमात को खराज अकीदत पेश किया।
DIGP ट्रैफिक कराची ने शहदा के अहल खाना को मिठाई, फूलों के गुलदस्ते और ईदी के तौर पर चेक्स पेश किए। शहदा के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की और इस अज़्म का आदा किया कि महकमा अपने शहदा और उनके ख़ानदानों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। इस मौके पर DIGP ट्रैफिक कराची ने कहा कि ईद की खुशियाँ हमें अपने उन बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों की याद दिलाती हैं जिन्होंने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़राइज़ की अदायगी में अपनी जानें निछावर की। शहदा हमारे माथे का झूमर हैं और उनके अहले खाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सिंध पुलिस अपने शहदा के खानदानों की फलाह और बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। बुध की रात शहर अकायद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तूफ़ानी हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश हुई, जिसके दौरान मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। गुज़िश्ता बुध की रात कराची के तकरीबन तमाम ही इलाकों में शदीद तूफ़ानी हवाओं के बाद गरज चमक के साथ बारिश हुई। ईदी और रेस्क्यू 1112 हुकाम के मुताबिक बल्दिया मवाज कोट में दीवार गिरने से 11, कायदाबाद मजीद कॉलोनी में दीवार गिरने से मियाँ बीवी, कोरंगी में दरख्त गिरने से शहरी, मलीर में बिजली गिरने से 2 अफराद, जबकि बल्दिया में मकान की दीवार गिरने से शहरी जहाँ बहक हुआ। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक बल्दिया मवाज कोट में दीवार और छत मुनहदम होने के नतीजे में मरने वाले अफराद नशे के आदी थे और बारिश से बचने के लिए इमारत में जमा हुए थे। बल्दिया टाउन में मकान की दीवार गिर गई। तूफानी हवाओं के बायस कई इलाकों में बिल बोर्ड और दरख्त गिरे, जबकि बल्दिया टाउन में मकान की दीवार गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक शख्स दम तोड़ गया। क्लिफ्टन में लाइसेंस ब्रांच ऑफिस के करीब दरख्त गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक को शदीद चोटें आईं, जबकि कोरंगी में दरख्त तले दबकर 5 अफराद जख्मी हुए। इसके अलावा नाजमाबाद में भी दरख्त गिरने का वाकया पेश आया। कोरंगी में दरख्त गिरने से जख्मी होने वाले 5 में से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मलीर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू जराए के मुताबिक मलीर नदी यारू गोट के करीब आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। शहर में तूफान और बारिश के बाद 645 फीडर्स मुतासिर हुए, जिसके बायस कराची के बेशतर इलाके रात गए तक बिजली से महरूम रहे। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर ज़ैगम ने ईरान जंग की वजह से कराची की फ़िज़ा में जहरीले मवाद और हवा के मयार ख़राब होने की अफवाहों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान का माहौल फ़िलहाल किसी भी किस्म के ख़तरे से बाहर है। माजी के मुकाबले में आज जदीद आलात के ज़रिए जहरीले मादों और धुएँ के बादलों का पता लगाने की सलाहियत रखते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करते हुए महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर ज़ैगम ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कराची में कहीं आलूदा और कहीं काली बारिश जैसी सूरत हाल पैदा होने के मामले में कोई सदाकत नहीं। नए मगरबी सिलसिले के ज़ेर असर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड हो रही है, ताहम किसी भी जगह से कोई गैर मामूली इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के अलावा एक और तासुर तक़वियत पकड़ रहा है कि मशरिक़ वस्ता और ईरान में जंगी सूरत हाल की वजह से कराची में हवाओं का मयार इंतहाई ख़राब हो सकता है, लेकिन ये तबसरे भी बेबुनियाद हैं। उनका कहना था कि मुल्क में दाखिल होने वाले मगरबी सिस्टम की वजह से समंदरी हवाओं की मुख्तसर वक्त के लिए बंदिश और शुमाल मगरबी हवाओं के असरात की वजह से हवाओं में मुअल्लिक गर्द गुबार की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर किसी वक्त इजाफा महसूस होता है तो वो मामूल की सूरत हाल का नतीजा होगा। अंजुम नज़ीर ज़ैगम ने कहा कि बमबारी ईरान के शुमाल मगरबी हिस्से में हो रही है। पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के जनूबी हिस्से से मिलता है, जहां हालात मामूल के मुताबिक हैं। ईरान की सूरत हाल 1992 की खलीजी जंग जैसी नहीं है, जब बड़े पैमाने पर तेल के कुओं को आग लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान, पंजाब और बालाई सिंध में होने वाली बारिश में कोई मनफी असरात नहीं देखे गए। ताहम महकमा मौसमियात बारिश के पानी का तफसीली जायजा ले रहा है कि पानी में गैर मामूली ज़र्रात तो शामिल नहीं है। उनका कहना था कि 1992 के बरक्स आज हमारे पास जदीद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मौजूद है। सैटेलाइट फ़िज़ा में किसी भी जहरीले मादे या धुएं के बादलों का फौरी पता लगाने की सलाहियत रखते हैं। अब तक की सैटेलाइट तस्वीर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को बिल्कुल साफ जाहिर कर रही हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने कहा कि अवाम अफवाहों पर कान न धरें। हुकूमत और मुताल्लिका इदारे सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। बारिश फ़िज़ा को हर किस्म की गर्द और आलूदगी से साफ कर देती है। कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर का दूध की दुकानों पर सख्त एक्शन। कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर का दूध की दुकानों पर सिंध फूड अथॉरिटी की टीम के हमरा कार्रवाई की गई, जिसमें बादराबाद में 4 डेयरी मिल्क शॉप्स पर दूध गैर मयारी पाए गए। साथ साथ एक डेयरी शॉप पर डिटर्जेंट के निशानात पाए गए, जिस पर उस डेयरी शॉप को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक इस कार्रवाई से कबल भी 4 डेयरी शॉप्स को सील किया गया।
सिंध फूड अथॉरिटी ने एक दुकान का लाइसेंस मंसूख किया और 200 लीटर मिलावट ज़दा दूध भी ज़ाया किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मुताद्दिद डेयरी शॉप्स पर बेज़ाब्तगियों के नतीजे में 1.5 लाख के चालान किए गए। उन्होंने कहा कि अवाम ऐसे दूध बेचने वालों से होशियार रहें और कहीं भी कोई गड़बड़ दूध में देखें तो हमें इत्तला करें। ट्रैफिक पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक रवा साल 1 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में 173 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। कराची ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 173 अफराद में 108 मोटरसाइकिलिस्ट, पैदल चलने वाले 16 अफराद, 49 दीगर ट्रैफिक हादसात का शिकार हुए। कराची ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बसों से होने वाले हादसात के नतीजे में जाबहक अफराद की तादाद 4, मिनी बसों से 7, ट्रॉलर से हादसात के नतीजे में 13, ट्रकों से 7, मिनी ट्रकों से 7, डंपरों से 7, वाटर टैंकर से 11, ऑयल टैंकर से 6, सुजुकी पिकअप से 5 और कारों से 12 हादसात पेश आए, जिससे होने वाली हलाकतों में 116 मर्द और 32 खवातीन और 25 बच्चे शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हैवी ट्रैफिक से हादसात के नतीजे में 62 अफराद जान से गए। इन हादसात में 245 अफराद जख्मी हुए। याद रहे कि आदाद शुमार कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुहैया करदा हैं, जबकि रेस्क्यू ज़राए से मौसूल इत्तलात के मुताबिक रवा साल ट्रैफिक हादसात में हलाकतों और जख्मी अफराद की तादाद इससे कई ज़्यादा बताई जा रही है, जिसमें ज़्यादातर हादसात में मोटरसाइकिल और हैवी ट्रैफिक के दरमियान होने वाले हादसात सर-ए-फहरिस्त हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहर कायद में ब्लैक लिस्ट की गई 23,000 गाड़ियों के खिलाफ ईद के बाद सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। IG सिंध जावेद आलम ओडो की ज़ीरे सदारत कराची में ट्रैफिक इंतजामात और फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम की मजमूई कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मुनक्किदा इजलास में एडिशनल IG कराची, DIG सिंध पुलिस हाईवेज पेट्रोलिंग सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी डिवीजन, हेडक्वार्टर्स ट्रैफिक कराची, DNT, IT, DG सेफ सिटी अथॉरिटी समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास के शुरका को DIG ट्रैफिक कराची ने रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में किए जाने वाले ट्रैफिक इंतजामात और ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम की मजमूई कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर DIG ट्रैफिक कराची ने कहा कि ईद के बाद बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलें चलाने वालों और ट्रैक सिस्टम के तहत ब्लैक लिस्ट की गई 23,000 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। इजलास में दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि 27 अक्टूबर 2025 से अब तक तकरीबन 6 लाख ई टिकट्स जारी किए जा चुके हैं। सिस्टम की बेहतरी, अवामी सहूलत और सर्विसेज में इजाफे के लिए मुख्तलिफ नौइयत के इकदामात भी किए जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद है ना आपको बताएंगे लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं, इस ईद उल फितर पर कश्मीरी चूड़ियों ने हर तरफ धूम मचा रखी है। गुज़श्ता साल ईद पर फर्शी शलवार ट्रेंड बनी। मशहूर शख्सियात हों या फिर आम लोग, सभी इस ट्रेंड को फॉलो करते नजर आए और अब इस साल कश्मीरी चूड़ियां ट्रेंड बनी हुई हैं। इन चूड़ियों के पेचीदा डिज़ाइन, चमक और उन पर लगे घुंघरू इन चूड़ियों को आम चूड़ियों से मुनफरद और ज़्यादा दिलकश बनाते हैं। दुकानदारों के मुताबिक ईद की खरीदारी के दिनों में कश्मीरी चूड़ियों की मांग में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। खास तौर पर सुर्ख, सबज, सुनहरी और गुलाबी रंग की चूड़ियां ज़्यादा फरोख्त हो रही हैं, क्योंकि ये ईद के लिबास के साथ आसानी से हम आंग हो जाती हैं। मज़ीद तफसीलात इकरा लियाकत की रिपोर्ट में। लाहौर की तारीखी गलियों में चूड़ियों की खनक और झुमकों की झनकार। ईद की आमद क्या हुई, लाहौर के बाजारों में जैसे रंगों का सैलाब आ गया। अनारकली से लिबर्टी तक हर तरफ खवातीन का एक ही मुतालिबा है, कश्मीरी चूड़ियां और बड़े साइज के झुमके। रिवायत की इस दौड़ में कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कश्मीरी आर्ट के नाम पर चूड़ियों का एक सेट 1,000 से 2,500 रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि कानों की जीनत बनने वाले झुमके 1,500 के टैग के साथ फरोख्त हो रहे हैं। बस चूड़ियाँ लेने निकले हुए हैं, जो कश्मीरी चूड़ियाँ बहुत वायरल हुई हुई हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह चल रही है। हम घर में बेसिकली शॉपिंग नहीं, शॉपिंग कहते हैं उसको। कपड़े लिए हैं, जूता लिए हैं, चीज़ें डाई करवाई हैं, दुपट्टे सेम, अपने लिए भी कश्मीरी चूड़ियाँ ली हैं।
महंगाई के बावजूद लाहौर की खवातीन अपने ईद लुक पर समझौता करने को बिल्कुल तैयार नहीं। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में चलाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बस सर्विस के मुसाफिरों को बसों के रूट्स और अकातकार से मुतालिक मालूमात के फुकदान का सामना रहता है। इस मसले के हल के लिए 2 तालिब इल्मों ने एक मोबाइल ऐप तैयार कर ली है, जिसके जरिए मुसाफिर बसों के रूट्स, स्टॉप और रवानगी के औकात से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। ऐप तैयार करने वाले तालिब इल्म मोहम्मद गयास ने बताया कि इन्हें इस ख्याल का आगाज इस वक्त हुआ जब वो अपने हॉस्टल जाने के लिए बस स्टॉप पर तकरीबन आधा घंटा इंतजार करते रहे। ताहम बाद में मालूम हुआ कि इस रूट की आखिरी इलेक्ट्रिक बस जा चुकी थी। उनके मुताबिक इसी तजर्बे के बाद उन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर ऐसा निज़ाम तैयार करने का फैसला किया जो मुसाफिरों को बसों के औकात और रूट्स की बर वक्त मालूमात फराहम कर सके। मोहम्मद गयास के मुताबिक ऐप में इलेक्ट्रिक बसों के मुख्तलिफ रूट्स, बस स्टॉप और रवानगी के औकात दर्ज किए गए हैं। अगर किसी रूट या बस के औकात में तब्दीली होती है तो सारिफिन को फौरी नोटिफिकेशन भी मौसूल हो सकता है। उन्होंने बताया कि ये मालूमात इंटरनेट पर मौजूद अवामी डाटे से हासिल करके आसान और काबिल फहम अंदाज में ऐप में शामिल की गई है। ये ऐप ऑफलाइन यानी इंटरनेट के बगैर भी काम करती है। उन्होंने कहा कि ऐप को बाज़ाब्ता तौर पर प्ले स्टोर पर अपलोड नहीं किया गया, बल्कि इसे एक वेबसाइट के जरिए दस्तयाब किया गया है। उनके मुताबिक जब ऐप का तारुफ समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर करवाया गया तो 2 दिन के अंदर 50,000 से ज्यादा अफराद ने इसे देखा, जबकि 500 से ज्यादा सार्फिन ने इसे डाउनलोड किया। नाज़रीन, आपको बताएं, पंजाब पुलिस के बाद ट्रैफिक पुलिस की भी यूनिफॉर्म तब्दील कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस लाहौर के नए यूनिफॉर्म की पुरवकार तकरीब जेल रोड ट्रैफिक पुलिस के आबशार ऑफिस में मुनक्कद हुई। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का तमाम अमला 9 मार्च से लाहौर की शाहराहों पर नए यूनिफॉर्म के साथ फराइज की अंजाम दही का आगाज कर दिया है। सीटीओ अतर वहीद का कहना है कि जदीद तर्ज और मुनफरिद अंदाज से तैयार करदा यूनिफॉर्म वार्डन्स की सहूलत के साथ शहरियों के लिए भी एक खुशगवार और आवाम दोस्त तासुर पैदा करेगा। तफसीलात अमारा खान की रिपोर्ट में। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के तमाम अमले को 9 मार्च से लाहौर की शाहराहों पर नए यूनिफॉर्म के साथ फराइज अंजाम देते हुए देखा जा सकता है। जदीद तर्ज और मुनफरिद अंदाज से तैयार करदा यूनिफॉर्म वार्डन्स की सहूलत के साथ शहरियों के लिए भी एक खुशगवार और आवाम दोस्त तासर पैदा कर रहा है। गर्मियों में ट्रैफिक वार्डन्स नेवी ब्लू पेंट, सफेद शर्ट और रिफ्लेक्टिव जैकेट, जबकि सर्दियों में नेवी ब्लू जर्सी का इस्तेमाल करेंगे। लाइसेंसिंग सेंटर्स और दफातर में तैनात मर्दो खवातीन अमला नेवी ब्लू पेंट, कोट, टाई, सफेद शर्ट और पी कैप के साथ फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। आउटफिट्स क्या हैं, यूनिफॉर्म और फ्लीट कैसा है उसका, और फिर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं ताकि लोगों को फैसिलिटीज़ भी हो और ऑपरेशन एफिशिएंसी भी हो। जो मेन मोटो है इसका, हम चालान करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद लोगों की सेफ्टी है। हमारा जो नया यूनिफॉर्म है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और लोगों का जो बिहेव है, जो पहले कुछ लोग लड़ते थे हमारे से, अब जब से नया यूनिफॉर्म आया है तो उनका बिहेव बहुत अच्छा हो गया है। सिटी लाहौर का अज़्म है कि खवातीन समेत हर शहरी से इज्जत, एहतराम और खुश इखलाकी के साथ पेश आया जाए ताकि पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद और ताउन को फरोग दिया जा सके। नाज़रीन, पंजाब पुलिस के खौफ ने भिखारी की माजूरी दूर कर दी, जो चौकी पर पहुंचते ही अपनी टांगों से चलने लगा। पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए माजूरी का बहाना बनाकर भीख मांगने वाले जाली फकीर को गिरफ्तार किया, जिसकी हकीकत पुलिस चौकी पहुंचने पर सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लोगों से भीख मांगने के लिए टांगे खराब होने का ड्रामा करता था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक चौकी चिल्ड्रन अस्पताल पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग फिरोजपुर रोड से मुलजिम को गिरफ्तार किया था। फुटेज में देखा जा सकता है कि जब मुलजिम को चौकी चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहां पहुंचते ही उसकी दोनों टांगे ठीक हो गईं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इतराफ किया कि वो गुज़श्ता 6 माह से जाली फकीर बनकर इस इलाके में भीख मांग रहा था। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शाहिद के नाम से हुई है, जो जिला बहावलपुर का रिहायशी बताया जाता है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब में ज़ेरे कफालत बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए कुकिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और प्लम्बरिंग समेत मुख्तलिफ फ़नी कोर्सेज का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इन कोर्सेज का मकसद बच्चों को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना और इन्हें माशरे का कार आमद शहरी बनाना है, ताकि वो फ़नी महारत सीख कर बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सके। मज़ीद बता रहे हैं आसिम महमूद इस रिपोर्ट में। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो लाहौर में मुकीम बच्चों को
अक्सर ये फिक्र लाहक रहती थी कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे और इन्हें ब्यूरो से जाना पड़ेगा, फिर अमली जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे और क्या करेंगे। लेकिन अब बच्चों की ये परेशानी भी खत्म हो गई है। यहाँ ख्वाहिशमंद बच्चों और बच्चियों को कुकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और प्लम्बरिंग का हुनर सिखाया जा रहा है। मुझे कुकिंग क्लास सीखने का बहुत शौक था, फिर मैंने क्लास की कि मुझे कुकिंग क्लास में डाला। उनका कोई भी इशू नहीं, मैं आपको डाल देती हूँ। मुझे कंप्यूटर चलाने का बहुत शौक था, जिस वजह से मैंने इस क्लास में हिस्सा लिया ताकि मैं आगे अपने मुस्तकबिल के लिए खुद इंडिपेंडेंट हो सकूँ। कुकिंग सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है ताकि मैं जब बड़ी हो जाऊँ और फिर मैं कुछ मुझे आता हो और ताकि मैं अपने जॉब कर सकूँ। मैं आगे जाकर कुछ बनना चाहता हूँ, इसलिए प्लम्बरिंग का काम सीख रहा था। यहाँ पे बच्चों को कुकिंग क्लासेस दी जा रही हैं, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग, प्लम्बिंग की क्लासेस, सब कुछ ये दी जा रही है। और हम अभी ऐड भी करेंगे हार्डवेयर रिपेयर। हुनर सिखाने का मकसद ये है कि जब ये बच्चे यहाँ से बाहर निकलें तो अपने हुनर की बेस के ऊपर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने मौशी हालात को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें कर सकें। इन बच्चों में बहुत से ऐसे हैं जो कभी सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे, लेकिन अब यही बच्चे मुख्तलिफ हुनर सीख कर अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, कुछ रोज कबल मेहराबपुर लखा रोड रेलवे स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस कराची से पंजाब जाने वाली माल बरदार गाड़ी से टकरा गई थी, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक और 10 मुसाफिर जख्मी हुए थे। शालीमार एक्सप्रेस के हादसे की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक हादसा ट्रेन अमले की गफलत के बाइस पेश आया। शालीमार रेल गाड़ी हादसे में क्रेन ऑपरेटर नदीम शाह जान बहक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद ये नतीजा अखज़ किया गया कि हादसा ट्रेन के अमले की गफलत के बाइस पेश आया, लिहाजा ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को इस हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। हादसे में तमाम शोबाजात में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। मुश्तरका रिपोर्ट में ड्राइवर, असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर समेत दीगर मुलाजिमीन के बयानात भी कलमबंद किए गए हैं। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ज़ेर एहतमाम और क्रिटिकल मास के ताउन से लाहौर में वज़ीर आला पंजाब एनर्जी सेविंग साइकिलिंग राइड का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोकर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने साइकिलिंग राइड का इफ्तिताह किया और ख़ुद भी साइकिल रेस में हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब एनर्जी सेविंग साइकिलिंग राइड में 500 से ज़ायद मर्दों, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। देखिए मियां असगर सलीमी की ये रिपोर्ट। लाहौर में सीएम पंजाब एनर्जी सेविंग साइकिलिंग राइड, 500 से ज़ायद नौजवानों, बच्चों और खवातीन ने भरपूर हिस्सा लिया। सीएम पंजाब एनर्जी सेविंग साइकिलिंग राइड में सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब, वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब भी इस मौके पर मौजूद थे। पंजाब के अंदर हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, बी एट साइकिल रेस, बी एट मैराथन या कोई भी रेस हो। और आई थिंक कि पूरे पंजाब के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको हमने दोबारा उजागर करना है। 10 किलोमीटर तवील ये रेस कलमा चौक से शुरू होकर CBD के अतराफ चक्कर लगाने के बाद इख्तिताम को पहुंची। First of all, it's really good for your health. Second, it's really good for your mental health. हम चाहते हैं कि ये इस तरह के इवेंट्स और साइकिलिंग को हम प्रमोट करें ताकि हमारा जो एनर्जी बिल है वो भी थोड़ा सा कम हो और लोगों में हेल्दी एक्टिविटी जो है उसको हम प्रमोट करें। इख्तितामी तकरीब में सूबाई वज़ीर खेल ने फाते साइकिलिस्ट पे इनामात तकसीम किए। घर से निकले, साइकिल पे बैठे और बस राइड कर को एंजॉय करें। पहली दफ़ा यहाँ पर आई थिंक औरतों को इंक्लूड किया जा रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है। हम चाहते हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव होते रहे। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम के मुताबिक खेलों के फरोग और सेहतमंद मुआशरे के लिए ऐसी सरगर्मियां नहायत जरूरी हैं। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगे इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में लोगों की कसीर तादाद ने नमाज ईद अदा की। ईद के मौके पर इस्लामाबाद के अहम मकामात पर सिक्योरिटी सख्त रही। पार्कों और फैमिली प्लेसेस पर लोगों का रश रहा। बच्चे मनपसंद झूले झूलने में मसरूफ़ रहे, जबकि बड़े खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ईद का मुकम्मल अहवाल बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ईद मीठी हो या नमकीन, ईदी के बगैर बच्चों की ईद तो फीकी ही रहती है। ऐसे में बच्चे करारे नोटों की ईदी जमा करके फूले नहीं समा रहे। फैमिलीज भी फूड स्ट्रीट्स में मजेदार और लजीज पकवानों का लुत्फ उठा रही हैं। स्टेडियम रोड रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट और फूड कोर्ट्स पर फैमिलीज और खाने पीने के शौकीन उमड़ आए।
किसी ने मनपसंद बारबेक्यू एंजॉय किया तो किसी ने चिकन और मटन कढ़ाई से लुत्फ उठाया तो कोई चिकन मटन पुलाव पर हाथ साफ करता दिखाई दिया। नमकीन गोश्त के शौकीन भी किसी से पीछे न रहे और शनिवारी में सूखे तिक्के और कढ़ाई को भी खूब सेर होकर खाया, जबकि बच्चे भी अपनी ईदी मनपसंद बर्गर्स और चिप्स पर उड़ाते रहे। बच्चों ने कहा कि जाना है हमने, और सबसे इकोनॉमिकली यही मुझे ठीक लगा यहाँ पे आना, तो इसलिए इनकी खुशी के लिए मैं स्पेशल आया हूँ। फूड स्ट्रीट हर जगह देख रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ स्टॉल्स लगी हुई हैं, मज़े मज़े के खाने लगे हुए हैं। ईद का मौका है तो फैमिली के साथ घूमने फिरने का मज़ा भी आता है। खुशी के त्यौहार पर फैमिलीज के सरबराह भी बच्चों और फैमिलीज की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए दिल खोल कर खर्च कर रहे हैं। शहरियों का कहना था माह रमज़ान में ख़वातीन ने घरों में सहर व अफ्तार का बंदोबस्त किया, अब तवाज़े की बारी इनकी है। ईद उल फितर के मौके पर शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मरबूत ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए 470 ट्रैफिक ऑफिसर तैनात किए गए। ईद की खरीदारी के दौरान मार्केटों में हुल्लड़बाजी, ड्रिफ्टिंग और वन व्हीलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई। तर्जुमान इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि पुलिस शहरियों की खुशियों में बराबर की शरीक है और इनकी आसानी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ईद के दिन का अहवाल तो आपने जाना, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उर्दू और पंजाबी अदब के एक दरख्शां नाम, मुमताज़ शायर, मज़ाह निगार और दानिश्वर डॉक्टर इनामुल हक जावेद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत सर, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है और ईद के हवाले से आपकी कोई ख़ास यादें? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है और ईद के हवाले से यादें अगर ताज़ा करना चाहें तो आपको बचपन में जाना पड़ता है। ऐसे? और वो जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है इसी तरह ईद के रोज़ की भी तरक्की होती है और बढ़ती है। तो वो ज़माना था जब आपने दुम्बा लिया है और फिर रोज़ाना उसे नहला रहे हैं और गानियाँ बांध रहे हैं, अब वो परे परे चला गया है। इस्लामाबाद में ये चीज़ें नहीं है, यहाँ पे ख़त्म हो गई घुंघरू बांधना। हाँ। और फिर रोज़ाना लेकर निकलना। लेकिन ईद उल फितर में कौन सा दुम्बा? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं। बिल्कुल ऐसे। कि ईद की बात हो रही थी ना, तो उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें भी आप लिबास पहनते हैं और दोस्तों से मिलते हैं, पिकनिक करते हैं, सारा कुछ। तो पुरानी यादें बहरहाल पुरानी ही होती हैं, वो दूर चला जाता है आदमी, दूर चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो मज़ाहिया शायरी में जो गुफ्तगी है, इस हवाले से ये बताएं कि इसका राज क्या है? क्या ये फितरी है या आपने बहुत मशक़ें और बड़ी रियाजत का नतीजा है? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। देखिए, जो है ना, किसी ने पूछा कि शायर कैसे बना जा सकता है, तो जवाब दिया गया कि शायर बनाया या बनाया नहीं जा सकता, शायर पैदा होता है, जन्म लेता है। आप संजीदा और मज़ाहिया शायरी दोनों करते हैं? दोनों करता हूँ और दोनों ज़ुबानों में, पंजाबी और उर्दू। डेफिनेटली। आपके दिल के करीब दोनों में से कौन सी है ज़्यादा? सच्ची बात तो ये है कि पंजाबी जो है ना, ये पैरोकियल लैंग्वेज है, बड़ी ज़ुबान है। पंजाबी जो भी पैरोकियल लैंग्वेज होगी, इलाकाई ज़ुबान होगी, वो बड़ी ज़ुबान होगी। हाँ। तो इसलिए पंजाबी में हमें ज़्यादा आसानी रहती है उर्दू की निस्बत। उर्दू में ना जो ख्याल आता है आदमी के जहन में, तो अल्फाज को ढूंढते ढूंढते आधा ख्याल तो अल्फाज ही खा जाते हैं, अल्फाज खा जाते हैं, ठीक है, औजान ले जाते। जुगत भी अच्छी पंजाबी में लग रही है। वो तो मैं फैसलाबाद का हूँ। क्या बात तो है, वो फिर तो कहते हैं उसे जुगतियों का शहर। आपसे जुगत में भी कोई नहीं जीत सकता होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया ने अदब और शायरी को किस तरह मुतासिर किया? सोशल मीडिया ने बहुत बुरी तरह से मुतासर किया और बहुत अच्छी तरह से मुतासर किया, दोनों कह सकते हैं आप। अच्छी तरह से इन मानों में कि जिनको कोई चांस नहीं मिलता था, वो अब खुद 25 करोड़ की आबादी में से 5 करोड़ तो कम से कम अपने चैनल होल्डर हैं, अपने यूट्यूब चैनल के मालिक हैं। वो आपके पास नहीं आना उन्होंने, घर बैठे जो लिखा है वो। अब उसमें रत्बुजाबस भी बहुत है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं एलिमेंट कि जिनको चांस मिलना ही नहीं था अगर वो बड़े ये स्क्रीन के इंतज़ार में रहते, तो वो पढ़ते हैं। तो अब बेपनाह, जब मैंने मज़ाहिया शायरी शुरू की यहाँ आके, यहाँ पे ज़मीर जाफरी साहब थे, अनवर मसूद साहब थे, सरफराज शाहिद साहब थे, तो इनकी देखा देखी मैंने भी शायरी को मज़ाक में, क्योंकि मैं कंपेयर था और प्रोग्राम करता था, टीवी के भी बहुत करता था, रेडियो के भी। तो टीवी पर पहला मज़ाहिया मुशायरा मैंने अरेंज करवाया, पीटीवी उस वक्त होता था, आगा नासिर साहब से कह के।
ریڈیو پر پہلا مزاحیہ مشاعرہ میں نے کروایا، پنجابی کے پروگراموں میں پہلا مزاحیہ مشاعرہ میں نے ارینج کروایا، بینگ آرگنائزر اینڈ کمپیئر. تو وہ ایک شوق تھا، پھر وہ چلتا چلا گیا. دیکھیے مزاح اور مزاج میں ایک نقطے کا فرق ہے نا. آپ کے مزاج میں اگر مزاح ہے تو وہ چل پڑتا ہے. تو بس وہ کچھ لکھا، اصل میں جو میں نے شروع میں لکھا تھا نا، پنجابی کے کچھ قطعات تھے، تو یہاں یہ اس وقت یہ شہر گریڈوں کا شہر کہلاتا تھا. گریڈوں کا شہر. میں 82 میں یہاں آیا تو تہذیبی شہر نہیں تھا، کلچرل شہر نہیں تھا. ایسے نہیں تھا کہ سب اکٹھے بیٹھے ہیں، نہیں. تو وہ یہاں پہ CDA گردیزی صاحب ہوتے تھے، مشاعرہ کراتے تھے 14 اگست پہ کل پاکستان. بہت بڑا. پھر اس میں سارے بیوروکریٹ، منسٹر، بیگمات، وہ سارا. پھر ٹی وی اس کو کرتا تھا. 60-70 شاعر ہوتا تھا. احمد ندیم قاسمی، حفیظ جلندری، نیم اینی ون، جمیل الدین علی، منیر نیازی، اس طرح سے. اور ہم بھی ہوتے تھے. میں آئی واز کوائٹ ینگ. تو میں نے اس میں سنجیدہ شاعری پڑھتا تھا. تو پنجابی ویسے ہی ایک ذرا شگفتہ زبان ہے، ہلکی سی ایک شگفتگی اس کے اندر. جو اس کا خاص طور پہ جو محاورے ہیں اور ضرب الامثال ہیں، ان کے اندر ایک شگفتگی پائی جاتی ہے. مثلاً وہ اب وہ بہت سنجیدہ شاعر ہیں استاد دامن. تو ان کا وہ آخری مصرع جو آتا ہے اس نظم میں، وہ یہ آتا ہے کہ موڑ کے ویکھیا تو کھوتی بوڑ تھلے. اب یہ سنجیدہ ہے بالکل. سر کہاں سے سنجیدہ ہے؟ نہیں، وہ استاد دامن نے تو مزاح نہیں لکھا نا. وہ تو سنجیدگی کے اندر، میں بتا رہا ہوں نا، اس کے اندر جہاں پہ محاورہ یا ضرب المثل آئے گی، اس میں ایک شگفتگی کا نقطہ ہے. تو میں نے بھی جو پہلی نظم یہاں پڑھی تو میں مزاحیہ شاعر نہیں تھا، میں نے اسے سنجیدہ ہی پڑھا تھا. اچھا. پنجابی کی تھی. آپ کو کہیں گے تو میں 4 میں سے اس کو سناؤں گا. بالکل سر. تو جب میں نے وہ پڑھے، آئی واز کوائٹ ینگ جیسے ہوتا ہے. تو وہ جب میں نے پڑھے تو اس پر کوئی اتنی داد ملی مجھے، اتنی داد ملی کہ وہ 14 اگست پہ ہوتا تھا. تو اتنی داد ملی کہ میں زیادہ دیر پھر محفل میں بیٹھ نہیں سکا. اتنا میں نے وہ اپنے آپ کو ایلیویٹڈ محسوس کیا. میں نکل گیا. موٹر سائیکل میرے پاس ہوتا تھا، سڑکوں پہ گھومتا رہا اور وہ لائٹیں دیکھتا رہا اسلام آباد. اگلے دن اخباروں میں خبر چھپی ہوئی تھی کہ انعام الحق جاوید نے مشاعرہ لوٹ لیا. تو میں نے کہا اوہو، یہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا، کہ اصل تو یہ رنگ ہے. یہ عید کے حوالے سے کوئی مزاحیہ سی مختصر سی نظم یا شعر تو بہت کچھ میں سنا دیتا ہوں. میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، صحیح ہو گیا. یہ چھوٹی عید ہی آ گئی ہے سوئیوں والی. میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر. عورتیں ہیلتھ کانشیس بہت ہوتی ہے اور میٹھا بہت کم کھاتی ہیں. تو میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر. اور گھوم کر ایسے ہی یہ اور بھی 2-3 کے گھر آ گیا شام تلک، پھر اسی مسکین کے فیکچوئل ہے یہ، آپ کو پتہ ایسا ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے بلکہ. کیا بات ہے، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب. اور 2-3 سنا دوں نا اسی رنگ میں. تو عید پڑھ کے جب جو ہی اٹھتے ہیں سن کے خطبہ، تو پھر ایک دم سے وہ ہر ایک معانقہ کرتا ہے. اور وہ تو یہ جو ہیر پھیر کا ڈھیر ہے یہ اندھیر ہے. یہ جو ہیر پھیر کا ڈھیر ہے یہ اندھیر ہے. یہ زبر کے ساتھ جو زیر ہے یہ اندھیر ہے. تجھے میں گلے سے لگاؤں عید پہ کس طرح، تیرے پیٹ کا یہ جو گھیر ہے یہ اندھیر ہے. تو روزے بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ چلتا بھی رہتا ہے سلسلہ. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا منفرد یہ موقع ہے کہ عید اور خاص طور پہ جو 23 مارچ ہے وہ ایک ہی دن ہے. تو اس حوالے سے آپ کوئی خاص پیغام اشعار کی صورت میں دینا چاہیں گے؟ 23 مارچ تو بہت اہم دن ہے اور 14 اگست بھی اہم دن ہے. 2 سب سے اہم ترین دن ہے. اور اس پر یہی پیغام، میرا تو یہی پیغام ہوتا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں. اپنا خیال تو ہر ٹیک کیئر، اپنا خیال تو ہر کوئی رکھتا ہے. یہ بھی ہم نے انگریزوں سے ضرور سنائیے گا. اشعار کی صورت میں تو پھر میں وہی سنا دیتا ہوں آپ کو کہ پہلگام والوں نے جو ہوا تھا مارکہ حق، تو اگر یاد آ گیا تو پہلگام والوں نے بعد ازاں ہم نے کارروائی کی. پہلگام والوں نے بعد ازاں ہم نے کارروائی کی. ہم نے حملہ نہیں کیا ان پر، ہم نے ڈیفنس میں ٹھکائی کی. ڈیفنس میں ٹھکائی کی. تو یہ 23 مارچ جو ہے یہ ہمارا یوں سمجھیں کہ ایک ایسا قومی تہوار ہے، قومی دن ہے. یعنی جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں. اور اسی حوالے سے ہمیں بینگ پاکستانی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. سب کا یہی طریقہ ہے معاشرے کو
देखिए ना, बाहर जो कुछ भी यूरोप ने सीखा है एक दूसरे के ख्याल से रखा है। सॉरी कह दिया, गाड़ी खड़ी करनी है तो उसने आगे निकल गया तो उसने उसे सल्यूट किया, ख्याल रखा है दूसरे का, कि दूसरे ने उसका रखा, तो यही एक तरीका। तो मेरा तो पैगाम यही है कि हमें इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इंसानियत का एहतराम, यानी इंसानियत का एहतराम, बिल्कुल। तो वैसे अलग बात है कि अब पेट्रोल भी महंगा हो गया है और ईद भी महंगी हो गई है। तो एक कथा इस पर भी सुना दूं कि पास है वादे का भी उल्फत का भी इकरार है। पास है वादे का भी उल्फत का भी इकरार है, फिर भी मिलने को मेरा आना बहुत दुश्वार है। फिर भी मिलने को मेरा आना बहुत दुश्वार है। एकदम पेट्रोल की महंगाई से ए जाने मन, बस भी बेबस हो चुकी है, कार भी बेकार है। कार भी बेकार है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो गुफ्तगू सुनी आपने नाज़रीन डॉक्टर इनामुल हक जावेद की, इस दुआ के साथ कि आने वाले दिन हमारे मुल्क और कौम के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आएँ। मुझे रज़िया खान को प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।